बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा, जो 10% लोग हैं वो कभी अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, उनका काम सिर्फ घंटी बजाना था। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता का विवादित बयान जमकर हो रहा वायरल। बिहार में मंत्रियों नेताओं के द्वारा विवादित बयान देने का दौर जारी है। कभी मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं, तो कभी जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी शहर को करबला बना देने की बात करते हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने विवादित बयान दिया। भागलपुर के गोराडीह पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने एक सभा को संबोधित करते हुए अनर्गल बयान दिया है। इस बार का बयान धर्म नहीं बल्कि सवर्णों को लेकर दिया गया। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जो 10% वाले लोग हैं वो कभी अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, उनका काम सिर्फ घंटी बजाना था। जो 10% लोग हैं उनके सामने जो आवाज उठाता था उनकी जबान बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि जो लोग 10% हैं उन्हें EWS कहा जाता है या दलित शोषित के लिए उचित नहीं। आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों को मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख देख। और आपको कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूक चाहिए कि नहीं? इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा और सोचना होगा। जगदेव बाबू कई हमारे साथियों ने कहा, उनके नारे याद है लोगों को, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर जगदेव बाबू कहा करते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। यह राजनीतिक भविष्यवाणी थी। और उनका जो नारा है 100 में 90, वो आपकी राजनीति का फॉर्मूला है। उसी को दूसरे शब्दों में लालू जी ने कहा, मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये संबोधन उन लोगों को था जिन लोगों को कभी किसी ने संबोधित नहीं किया। जब लालू जी ने जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलकर यह आह्वान किया, जगदेव बाबू जब गोली लगी थी उस समय हमारे लोग सोए हुए थे, जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। ऐसे जमाने में आवाज उठा देना बड़ी हिम्मत की बात थी। कुर्था के ब्लॉक पर उनको गोली मार दी गई, लेकिन जब लालू प्रसाद जी आए और उसी बात को उन्होंने ढंग से रखा, तब तक हमारे लोग जाग चुके थे। यदि नहीं जागे होते तो दूसरे जगदेव की भी हत्या हो गई। यह समझने की बात है। अब किसी की हिम्मत, जब लालू जी ने जगदेव बाबू की तरह दहाड़ना शुरू किया, तब उन लोग को अपनी औकात का पता चला। समाज के दलित, पिछड़े दलित लोग जागरूक हुए, एकजुट हुए। जिसकी चर्चा बुलेट चौधरी जी ने की, कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूं, खतियान को देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या
उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनतकश किसान, मेहनतकश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर ले समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो जाए, आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, संगठित होइएगा तो आप भी लड़िएगा, लेकिन आपस में मत लड़िए। आपस में लड़ने से कई तरह की एकता खंडित होती है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों को मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर